नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है भरत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास के रहने वाले हैं। इनकी कहानी भी बहुत ही जानदार है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर भरत के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम भरत है। मैं उन दिनों एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था जो कई और लड़कों से भी प्यार करती थी, और मेरे जो ग्रुप के लड़के थे, कभी न कभी किसी से वो प्यार जरूर किया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक एक लड़के के साथ वो टिकती नहीं थी। और हमारा 5 लड़कों का ग्रुप था। मैं एक ऑफिस में काम करता था। 3 लड़के तो उसी ऑफिस के थे और 2 लड़के जो थे कहीं और काम करते थे। आखिरकार परिचय अब एक फ्रेंड के घर पे ही हुआ था। उस लड़की को मैं मिला था एक पार्टी में ही, जन्मदिन का पार्टी था। एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था। जब मैं उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया था। इतनी सुंदर थी ही। काश मुझे पता चल जाता कि ये जो किसी से भी प्यार करती है ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन अब क्या करें, प्यार तो हो चुका था, और लड़की वो तो मुझे जी जान से प्यार करने लगी थी। हमारा रिश्ता लगभग सही ढंग से चल रहा था। लगभग 2 महीना हो चुका था और हमारे दोस्तों को कानों कान खबर नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ जो पहले कर चुके थे, और वो अब मेरे पास में थी। किसी को कानों कान खबर नहीं था। लेकिन मेरी नसीब ही खराब थी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ कर के उसी लड़की के साथ नाश्ता वास्ता कर रहा था, और तभी वही 3 दोस्त जो मेरे ऑफिस में काम करते थे वो हमारे उसी जगह पर आ गए जहाँ पर मैं उस लड़की को नाश्ता वगैरह करा रहा था। अब तो देख करके उनकी एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, हैरत में पड़ चुके थे। जब वो लड़की को हमारे साथ नाश्ता खाते हुए देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उस टाइम तो वो वापस हो जाते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसको देख करके या मेरे को देख करके ये लोग लौट क्यों गए। संदेह का कीड़ा तो जाग गया था, लेकिन उस टाइम तो कुछ हो नहीं सकता था। मैंने उस लड़की से पूछा भी था, ये 3 लड़के जो आए थे ये तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं? तुम्हें देख करके ये वापस हो गए बुरा समूह बना करके। तब लड़की कहे कि मैं तो नाश्ता कर रही थी, मैं तो देख ही नहीं पाई, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा लड़का। खैर, हमारा किसी लड़के से कोई रिश्ता वस्ता तो है नहीं, हमारा तो अब आपसे प्रेम है। बात को घुमा चुकी थी। मैं भी उसके प्यार में पड़ा हुआ था तो बात को मान लिया था। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस जाता हूँ, जो लड़का हमसे हंसी मजाक करते थे, बेस्ट फ्रेंड समझते थे, वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। बड़ा अटपटा लगा था। मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार बात क्या हो गई? तुम लोग उस रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर मैं अपनी प्रेमिका के साथ नाश्ता वास्ता कर रहा था, और तुम लोग वापस क्यों चले गए? बात क्या है मेरे दोस्त? लेकिन कोई भी बात करके राजी नहीं था, बताना ही नहीं चाहते थे। मैं अब पीछा तो आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार एक दोस्त सब कुछ बताने लगा और कहने लगा कि देखो भरत, तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो ना, हम सब कभी न कभी उसके झांसे में जरूर पड़े हैं। बहुत पैसा खर्च करती है, तुम्हें भी बर्बाद करके रख देगी। मैं जब उसके बारे में सब सुनता हूँ विश्वास नहीं हो पाता। कहता हूँ यार तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग को जलन हो रहा है, इतनी सुंदर है, शायद तुम लोग इसी जलन में फूके जा रहे हो। तब वो लड़का कहने लगा कि नहीं भरत, हम तीनों के तीनों दोस्त कभी न कभी उस लड़की से प्यार किए हैं, और हमारी मुलाकात अब एक ऐसी जगह पर होती थी जहाँ पर वो लड़की मौजूद होती थी। वो ताड़ लेती थी कि इसके पास पैसा है कि नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो जाओ बगल में बैठा हुआ उससे पूछ लो। जब मैं दूसरे दोस्त के पास जाता हूँ तो यही बात बताता है। मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम कि जो कहानी बता रहे हैं इसमें सच्चाई कितना है, झूठ कितना है। अब मैं इस बात को मानने वाला नहीं था।
आज तक उस लड़की ने मेरे से ऐसा कुछ काम करवाया नहीं था, ना कभी पैसा वैसा मांगने की कोशिश किया था, ना कोई महंगा गिफ्ट मांगा था। हालांकि मैं उसको देना चाहता था, तब वो मना कर देती थी कि नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट वगैरह का जरूरत नहीं है। इनकी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, कैसे विश्वास करूं? कुछ न कुछ तो अलग बात थी, शायद जलन था। वो लड़की को लगता था कि शायद ये लड़का हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए साथ छोड़ गई। ये तो चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लड़की पर तोहमत लगाना कि वो जेब से पैसा खर्च करवाती है, अपने लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीदवाती है, ये सही बात नहीं थी। क्योंकि मैं भी उसके साथ काफ़ी दिन हो चुका था। अब मुझे तो आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना वो 1 रुपये मुझे से कुछ उधार मांगे या कोई ऐसा गिफ्ट जो महंगा था खरीदने की कोशिश किया हो, ऐसा नहीं। उल्टा तो मैं उसको देना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती थी कि नहीं भरत, मेरे पास पैसे की कोई ज़रूरत है नहीं, अब मुझे महंगे गिफ्ट पसंद भी नहीं है, अब मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। ये सब बात जब मेरे ऑफिस का दोस्त कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर पाता। आखिरकार वो दोस्त मुझसे कन्नी काट करके रहने लगे। अब मुझे उनकी परवाह भी नहीं थी। कभी कभी एक दोस्त था जो था मेरे पास में आता था, वो पूछता था कि अभी तक तुम्हारे पास में है, अभी रिश्ता तुम्हारा सही चल रहा है? और तब मैं कहने लगा हाँ बिल्कुल रिश्ता सही चल रहा है, हम तो प्लान कर रहे हैं कि मैं उसके साथ में शादी करूँगा। तब उसका मुंह देखने लायक था, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर थी। ये मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन हकीकत कुछ दिनों के बाद अब सामने आने वाली थी। मैं रहता था शहर में, लेकिन मैं नौकरी करता था शहर में, मेरा किराए का कमरा था शहर में, लेकिन कभी कभी जब मेरा मूड उखड़ता था ना, तो मैं अपने गांव भी चला जाता था। कब जाता था कोई ठिकाना नहीं होता था। कभी तो मैं छुट्टी का दिन भी चला जाता था, कभी कभी तो हफ्ता हो जाता था, मैं अपने गांव की तरफ जाता भी नहीं था। जब से ये लड़की मेरे जीवन में आई, तब से मैं तो गांव जाना ही भूल गया था। उधर जो मेरे परिवार वाले थे ना, मुझे बार बार कहते थे, फ़ोन करते थे, अरे बेटा घर नहीं आ रहे हो, बात क्या है, बात क्या है, कुछ ज़रूरी काम है, तुम घर पर आ जाओ। मैं उनको कहने लगा कि चलो अब मैं जब अगली छुट्टी होगी तब मैं आऊँगा, शनिवार को मैं आऊँगा, क्योंकि संडे हमारी छुट्टी रहती थी ऑफिस का। आखिरकार मैं उस लड़की से कहता हूँ कि देखो आज मैं रात को गांव निकल जाऊँगा, लेकिन वो मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। हम रेस्टोरेंट वगैरह होटल में अब लंच वंच करके तब मैं उसको सही ठिकाने पर छोड़ता हूँ कि अब तुम अपने घर चले जाना, अब मैं अपना गांव जाऊँगा। संडे मैं अपने गांव में बिताऊँगा, फिर मंडे को सुबह सुबह मैं गांव से निकल पड़ूँगा। मंडे को हमारी शाम को मुलाकात होगी, इन्हीं रेस्टोरेंट में तुम आ जाना। इतना सब तो मैं बातचीत करके फिर मैं अपने बाइक उठाता हूँ और अपने गांव की तरफ चल पड़ता हूँ। 32-33 किलोमीटर का लगभग हमारा सफ़र था। वो सफ़र ऐसा कुछ नहीं था, बड़े आराम से करता था, बड़े मज़े में करता था। बाइक में भी नहीं थी तो कोई चिंता परेशानी की कोई बात नहीं थी। हाँ, समय कुछ ज़्यादा हो चुका था। अब जो हमारा क्षेत्र था, देहात का क्षेत्र था, वहाँ तो 8-9 बजे के बाद में समझ लो आधी रात हो जाती है। आवागमन धीरे धीरे कम हो जाता है, रोड पर लोग आते जाते बहुत कम दिखाई देते हैं। अब 10 बजे का टाइम तो कुछ ज़्यादा ही देहात का क्षेत्र का हो जाता है। लेकिन मैं कभी डरता नहीं था, मैं भूत प्रेत को मानता तक नहीं था। अब मैं अपने बाइक उठा करके जोश में अपना गांव में चल देता हूँ। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी जब हमारे गांव की रह जाती है, तब शायद 11 से पहले का ये बात हो रही थी जो मेरे साथ में घटना हुई थी। समय का अंदाज़ा मुझे नहीं था, मैं तो जोश में था, चलो आप घर पहुंचने वाले हैं, अब तो मात्र 3 किलोमीटर का सफ़र है, बस जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारे गांव का जो रास्ता था, सड़क था, अब इतना चौड़ा उस टाइम में हुआ नहीं करता था। और गांव का रास्ता तो आप जानते ही हो, मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। अचानक मेरी नई बाइक जो है ना, एकदम उछल पड़ती है, जैसे अगले पहिए से कोई पत्थर टकरा गया हो या फिर अचानक ब्रेक जाम हो गया हो। अब मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाता हूँ, जोर का झटका लगता है और मैं तो उछल जाता हूँ। बाइक एक साइड में और इसके बाद दूसरी साइड में मैं अपने आप को पाता हूँ। चोट तो लगी थी, चोट तो ऐसी लगी थी कि मैं उस टाइम कुछ देर तक तो
बैठा ही रह गया था और बाइक बिल्कुल सही सलामत थी जैसे मुझे दिख रहा था। लेकिन उसी टाइम एक लड़की आ जाती है, ना जाने कहाँ अंधेरे से निकल करके। वो भी देखने में खूबसूरत सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था जो चांद की रोशनी में चमकता हुआ नजर आ रहा था। और मैं जब उस लड़की को देखती हूँ तो दौड़ती हुए आती है और कहती है, आपको चोट लगी क्या, चोट लगी क्या? और तब तक मैं उठने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दर्द ज़्यादा था उस टाइम में। और मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। लड़की आकर के मुझे सहारा देती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगी। आप बिल्कुल धीरे धीरे करके खड़ा होइए, धीरे धीरे करके खड़ा होइए। जब मैं उसका सहारा पाता हूँ तब मैं उठ के खड़ा होता हूँ। और तब तक मैं तो दर्द में था। मैं तो उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं था कि कैसी है नहीं है। मुझे लगा कि आसपास में घर होगा। और जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, बेचारी दौड़ के आ गई मदद करने के लिए। इतना ही सब मेरे दिमाग में उस टाइम था। आखिरकार कुछ राहत हुई जब थोड़ा समय बीतता है, और तब तक वो मेरे पास में थी। मैं जब दर्द मेरा कम होता है और तब कहती है, कुछ आराम है, अभी कुछ आराम है दर्द में, आप चल सकते हो, एक बार चल के दिखाओ। मैं चलने लगता हूँ। दर्द तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं, नौजवान था और थोड़ा बहुत दर्द को तो मैं बर्दाश्त भी कर सकता था। और तब मैं उस लड़की को धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मेरी मदद किया। ना जाने क्या हुआ था, मैं आसपास देखता हूँ कोई पत्थर भी नहीं था। बाइक खड़ा करता हूँ, बाइक में कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। मैं बाइक खड़ा करके की को अगर मारता हूँ तो बाइक स्टार्ट भी हो जाती है। तो समस्या कहाँ थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की मुझे देख रही थी, शायद वो मेरे मन को भाव को पढ़ रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब मैंने देख लिया कि हाँ बाइक सकुशल है, मैं अपने गांव जा सकता हूँ, और तब मैं बाइक पर सवार हो गया। और तभी कहती है, जरा 2 मिनट रुको, आपसे कुछ मैं बात बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से अनजान लड़की है, ये मेरे से बात क्या करना चाहती है। मैं बस उसको बात को सुनने के लिए बस अपना बाइक रोक लिया था। अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने चला भी नहीं था। वो मेरे पास में आ जाती है, कहती है, थोड़ा संभल के जाना, अभी परेशानी दूर हुई नहीं है। अभी जो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं कहूँ ना कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कौन सी परेशानी क्या उसने देखा था। मैं तो उस वक्त समझ भी नहीं पाया था। और तब मैं कहता हूँ कि कौन सी परेशानी और आपने क्या देखा था। वो साफ इशारा कर रहे थे कि एक्सीडेंट जो हुआ है ना, वो अपने आप तो नहीं हुआ है, एक्सीडेंट कराया गया है। तो आखिर कौन था, कैसे एक्सीडेंट हो गया मेरा, कैसे चोट लगी, मैं तो जानने के लिए व्याकुल था। और तब कहती है कि देखो, जाना लेकिन संभल संभल करके, अभी खतरा टला नहीं है। मैं उससे पूछने लगता हूँ, दिल धक धक करने लगता है कि बात क्या है, बात क्या है। लेकिन वो कहती है कि देखो, आज नहीं, फिर तुम कभी मिलना, अब मैं पूरी बात बताऊंगी, अभी तुम जाओ। मैं उसकी चेहरा देख रहा था, पहली बार उसको मैं ध्यान से देखता हूँ तो जैसी मेरी प्रेमिका थी, इतनी सुंदर, उससे भी सुंदर थी। अगर ये अच्छे कपड़े पहन लेती, अब मेकअप वो कर लेती तो उससे भी बहुत सुंदर दिखती। लेकिन ये तो सिंपल ड्रेस में, अब बिना मेकअप का ये नज़र आ रही थी। अच्छी तो लगी, लेकिन अब सवाल ये था कि मेरे साथ में हुआ क्या था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की सब कुछ जानती थी, लेकिन वो मना कर रही थी कि आज नहीं, फिर कभी मिलना और तब मैं बताऊंगी। मामला क्या था, मैं जानने के लिए बेचैन उठा था। और तब कहने लगी, देखो, अभी तुम खतरे से बाहर नहीं हो। ऐसा करती हूँ कि आप मेरे साथ में मेरे घर तक चलो। मैं हैरान हो गया, अनजानी लड़की और मुझे घर तक ले जा रही है। अब मैं कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी घर जा नहीं सकता, खास करके आप नौजवान लड़की हो, और कहाँ है आपका घर। मैं चारों तरफ देखने लगता तो कहती, वो बगीचा देख रहे हो ना, बगीचे के पीछे ही मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तो कहूँगी चलो मेरे घर पर, अब मैं सब कुछ तुम्हें सिले सिलवार बता देती हूँ। यहाँ रोड पर ठीक नहीं है। मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा था, एक तो दर्द हो रहा था, अब मेरे साथ में ये सब कैसे हुआ था मैं जानने के लिए व्यग्र था।
मुझे लगा कि जब इतना लेट हो ही चुका है, नुकसान चोट लगी चुकी है, तो चलो इसके घर पर चलते हैं। मैं पूछता हूँ आपके घर में परिवार वगैरह तो है ना, क्योंकि भाई देहात का मामला था, लड़कियों से बहुत डर लगता था। अतः आप कहते घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आओ मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। मैं जाता हूँ, बाइक पर बिठा करके कुछ ही दूर पर उसका जैसे घर बताया था वैसे ही घर था उसका। कच्ची पगडंडी जा रही थी, बाइक तो मैंने साइड में खड़ा कर दिया था, लड़की आगे आगे। इसके बाद कुछ ही मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। एक घर था जहाँ पर एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। वो आते हुए हम लोग को देख करके खड़ा हो गया। अब फिर वो वहाँ पर रुका नहीं, उसके घर के पीछे के साइड में शायद कोई और घर था, वहाँ पर चला गया। और उस घर के सामने में अब कोई दूसरा घर नहीं था। लड़की कहती है अंदर आ जाओ, बस कुछ देर और। मैं कहती हूँ कि तुम कुछ देर यहाँ पर रुक जाओ और खतरा टल जाए। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग हिला हुआ था, कैसा खतरा, किसने एक्सीडेंट कराया, ये अपने आप कैसे हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये कोई मामला भूत प्रेत का हो सकता है, कोई जादू टोना का हो सकता है। मुझे तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं था। तो अब मैं उस लड़की के साथ घर में जाता हूँ। लड़की मुझे खाट पर बिठाती है, पानी देती है, लेकिन मैं पानी पीता नहीं हूँ। मुझे प्यास नहीं थी, गला तो ऐसे सूख रहा था, लेकिन मैं पानी पीता नहीं हूँ। मैं दूसरे घर का बहुत कम पानी पीता था, ना जाने कैसा पानी हो, मैं पानी मना कर देता हूँ। और तब मुस्कुरा कहती है पानी बहुत साफ है, पीने लायक है। मेरे मन के भाव अब सब कुछ समझ गई थी। और तब मुझे थोड़ा अब वो पानी पीना पड़ा था। खैर पानी में कोई दिक्कत नहीं थी। और तब मैं कहता हूँ कि कैसा खतरा था मेरे साथ में, और ये एक्सीडेंट आपने कैसे जाना कि ये एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तरफ से तो शायद ऐसा कुछ हो गया है, रोड पत्थर आ गया था, या फिर ब्रेक लग गया होगा, जाम हो गया होगा, इसलिए ये हो गया। और तब कहते नहीं, जो मैंने देखा था वही मैं आपको सच बताऊंगी। मैं कहने लगा कि क्या देखा था आपने, क्या आप जो कुछ है मुझे सच सच बताइए। और तब कहती है कहाँ से आप आ रहे हो, मैं बताता हूँ जगह का नाम। और तब कहती है मैं आपके बाइक के पीछे एक ऐसी लड़की को बैठे हुए देखा था जो इंसान नहीं थी, वो हैवान आप उसको बोल सकते हो। सरल भाषा में कहे तो वो एक प्रेत आत्मा थी, एक चुड़ैल थी। वो मुझे समझाने लगती है। हाँ, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मेरे बाइक के पीछे कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, अब मुझे पता तक नहीं है। आखिर मैं भूत प्रेत को मानता भी नहीं था। मैं उसके बात को नज़रअंदाज करने लगा। मैंने बोला इसी बात के लिए आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, ये बात आप वहीं पर कर सकती थी। तब कहती है मैं कैसे कर सकती थी, वो आपके आसपास में खड़ी थी। अब वो दूसरी बार आपके साथ में कोई खेल खेलने की तैयारी कर रही थी। अब मैं तो दूर से देख करके पहचान गई थी कि आपके ऊपर में खतरा मंडरा रहा है। मैं सच कहूँ ना, उसकी बात को मैं अभी यकीन भी नहीं किया था। मैं मानता ही नहीं था कि भूत प्रेत जादू टोना ऐसी चीज़ कोई होती है। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था उसकी बात को, लेकिन वो कह रही थी कि खतरा अभी टला नहीं है। वो लड़की अभी भी उसी जगह पर है। जैसे ही आप जाओगे आपको चोट जरूर पहुंचाएगी, हो सकता है कि इस बार आपका जान ले ले। जब ये बात बोलती है ना, तो दिल में एक ठंडी लहर ऐसा महसूस होने लगता है, और हाथ पैर जैसे सुन्न होती जाती है, ऐसे मुझे महसूस होने लगता है। डर जाता हूँ। पहली बार मैं भूत प्रेत से डरा था। कहती है भूत प्रेत को शायद आप मानते नहीं हो। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं जी, कभी पाला ही नहीं पड़ा। अब मैं ऐसी शक्ति पर विश्वास करता ही नहीं हूँ जो मैंने कभी देखा नहीं है। तब कहती है यही तो बात है ना, कोई आपका दुश्मन है जो आपके साथ में खेल खेल रहा है। मैं कहने लगा कि नहीं, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, और वो कह रही थी कि कोई ना कोई आपका दुश्मन ही है जो ये सब काम करवा रहा है पर्दे के पीछे से। आप याद करो, आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा प्रेम मोहब्बत की बातें। तब मुझे ध्यान आ गया, ये तो वही लड़की की कहानी तो नहीं है। मैं जिस लड़की से प्रेम करता था और उसको कई लड़के चाहने वाले थे, कहीं कोई लड़के ने मेरे साथ में ऐसा खेल तो गंदा खेल तो
नहीं खेल दिया। मैं उस लड़की को बताने लगता हूँ कि देखिए मेरे जीवन में एक लड़की आई है। तब से मेरे जो अपने खास दोस्त थे ना, मुझसे अलग होते गए। और वो लड़की के बारे में तरह तरह का मुझे भड़काने का काम करते हैं। कहते हैं लड़की अच्छी नहीं है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। तब वो लड़की खुल करके हंसती है, कहती है तुम मान गए ना, ऐसा ही है, कोई पर्दे के पीछे से तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रहा है। ये जो प्रेत आत्मा है ना, ये अपने आप तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा गलत इरादे से नहीं आई है, इसको भेजा गया है। ये तंत्र मंत्र के बस में है। ये एक ऐसी आत्मा है जो जल्दी से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये भी बेबस है। अब इसके ऊपर में शिकंजा कसा हुआ है, तब ये गंदी हरकत करने के लिए आपके पास पहुंची हुई है। आपको नुकसान पहुंचा करके ही जाएगी है। जब तक आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, आपका पिंड नहीं छोड़ने वाली। ये ऐसी है, इसका कोई अपना कोई इरादा नहीं है, ये तो किसी के बस में है। और जब तक ये काम नहीं कर लेगी, अब तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे तो इन शक्तियों पर यकीन नहीं था, लेकिन लड़की कहती है ना तो मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आखिर इनसे बचने का उपाय क्या है। तब हंसने लगती है, कहती है कि आप तो मानते ही नहीं हो भूत प्रेत का, तो फिर विश्वास कैसे करोगे। लेकिन मैं अब दिल में अब डर तो बैठ चुका था। मैं चारों तरफ देखता हूँ। अब छोटा सा ही घर था, 2-3 कमरों का, आंगन खुला हुआ था। हम बीच आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे। आसमान में चांद अब रोशनी हो रहा था। मैं कहता हूँ इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो, आपका कोई परिवार नहीं है। कहती है ना, अभी जो बैठे हुए थे दरवाजे पर वो मेरे बाबा हैं। परिवार कहीं गया हुआ है, अभी मैं अकेले हूँ, लेकिन बाबा पीछे गए हैं, आते ही होंगे। मैं तो उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर इतना सब कैसे जानती है। मैं सवाल वही पूछ बैठता हूँ कि आपको कैसे वो नज़र आ गई, आप कैसे सब जान गई और मेरे तक आप पहुँच गई। तब कहने लगी मैं तो किसी काम से गई हुई थी, मैं लौट रही थी, तभी आपका बाइक गुजर रही थी। मैं आपका बाइक देखी, लेकिन बाइक के पीछे जो शख्स बैठी हुई थी, मैं देख करके हैरान हो गई। ऐसा तो होता नहीं है, ज़रूर आपका नुकसान पहुंचाने वाली है। अब मेरे सामने उसने आपका नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। अब जिस तरह से एक्सीडेंट किया था उसमें इंसान बचता नहीं है, लेकिन अभी भी आपका वो पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरा शरीर डर गया था, कांप गया था। मैं इन बातों पर यकीन करता नहीं था। लेकिन ये लड़की कौन थे भाई, अपने बारे में जो कुछ बता रही थी। तब मैं कहता हूँ कि आप कोई तंत्र विद्या का जानकार हैं। तब कहती है कि आप कुछ ऐसा ही समझ लो, ये जो बाबा है ना, तंत्र मंत्र का जानकार है। ये मुझे सब कुछ विद्या सिखाए हुए हैं। तब मैं देख पाई हूँ, तब मैं जान पाई हूँ। अब तो मेरा होश उड़ने लगा था। सच कहूँ ना कि घबराहट शरीर में तो पहले थी, लेकिन घबराहट बढ़ गई थी। मैं कहता हूँ क्या मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ। कहती है जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। जब तक वो चीज़ तुम्हारे पास में रहेगी, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूँ कि आप दे दीजिए ना, आप दे दीजिए ना, मैं कम से कम अपने घर तो पहुँचूँ। और इसके बाद हमें क्या करना होगा वो सब भी आप मुझे बता दीजिए। और वो सब कुछ बताने लगती है कि कैसे तुम्हारा बचाव करना है। और दिन में तो कोई खतरा नहीं, लेकिन रात में खतरा बढ़ जाएगा। चाहे तुम अपने गांव पर रहो या फिर शहर पर रहो, चाहे कहीं पर रहो, जब तक आपके साथ वो खेल नहीं लगी, तब तक आपका पिंड नहीं छोड़ेगी। बचने का रास्ता बता दिया था कि मैं कोई चीज़ दूंगी और उसको अपने पर्स में रखना या अपना पॉकेट में रखना। और हाँ, जब तुम इधर में आओ तो आप मुझसे ज़रूर मिलना। मैं बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तब मैं कहता हूँ कि आप दे दीजिए ना। आखिरकार एक चीज़ देती है, चमकती हुई चीज़, जैसे तांबे का कोई सिक्का होता है, ऐसे ही देती है। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे पुराने ज़माने का एक पैसे का सिक्का होता था, ऐसा ही था। लेकिन वो सिक्का नहीं था, सिक्का जैसा ही था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ अलग भाषा थी। वो कहती है बस आप इसको अपने पर्स में रख लो, इसके बाद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है ना, हफ्ता 10 दिन तक ही चल पाता है, इसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। आप इसको
एक तरह से कहा जाए सरल भाषा में कि इसको रिन्यू करना पड़ता है, इसको फिर से शुद्ध करना पड़ेगा और तब इसमें दोबारा ताकत आ जाएगी। ऐसा आप कर पाओगे ना? मैं सोच में मजबूर हो गया था सोचने के लिए, मैं तो शहर में रहूँगा तो इस लड़की के पास, इस गांव में, इस छोटे से घर में मैं कैसे आऊँगा? लेकिन उस टाइम मैं हाँ कर देता हूँ और वो खुश हो जाती है। इसके बाद मुझे छोड़ने के लिए वहाँ तक आती है जहाँ पर मेरी बाइक होता है, और उस टाइम बूढ़ा बाबा भी मेरे साथ में वो पीछे से आ चुका था। हम तीनों लोग बाइक तक पहुँचते हैं। मैं बूढ़ा बाबा को नमस्ते भी किया था, बस वो अपना सर हिला दिया था, एक शब्द भी मुँह से कुछ भी नहीं बोला था। मैं बाइक पर सवार हो जाता हूँ, दिल धड़क रहा था। हाँ, मैं एक बार मुड़ के देखता हूँ, आप मुस्कुरा के कहती है, आप जाओ, आपका वो बाल बांका नहीं कर पाएगी जब तक ये चीज़ आपके पास में रहेगा। और क्या था, मैं धड़कते हुए दिल से बाइक चलाने लगता हूँ। जहाँ पर मेरी एक्सीडेंट हुई थी ना, वहाँ पर तो मुझे और डर लगने लगा था, कहीं इसकी बात में सच्चाई हो, कहीं वो प्रेतात्मा घात लगा के बैठी हो, क्या मेरे साथ में दूसरा एक्सीडेंट करा सकती है? अब तो मेरी जान लेने पर आमादा है, जैसे लड़की कह रही थी। इसका कहना था कि मेरे कोई अपना ही है जो ये गंदा खेल मेरे साथ में खेल रहा है। मेरे ऑफिस में 3 दोस्त थे, और दोस्त थे बाहर में, यही तो मेरे 5 दोस्त थे, मेरी जिगरी दोस्त थे। उनमें से कोई ऐसा कोई गंदा खेल खेल सकता है? खैर, उस एक्सीडेंट की जगह से मैं तो गुजर जाता हूँ, लेकिन बार बार पीछे देखता जाता हूँ, मेरी पिछली सीट पर कोई बैठे तो नहीं है। अब एक बार मन में जो डर समा जाता है ना, जल्दी से निकलता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दिया। मैं गांव पहुंच जाता हूं। जब गांव वाले, मेरे घर वाले जब कहते हैं, बेटा तुम तो काफ़ी पहले पहुंच जाना चाहिए था, मैं तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो बंद आ रहा था, कहानी क्या है? और तब मैं अपने जेब में हाथ डालता हूं, अब वो फ़ोन वाकई में बंद हुआ पड़ा था। मैं सारा किस्सा कहानी बता देता हूं एक्सीडेंट का, ये नहीं बताता हूं कि मैं कोई भूत प्रेत का चक्कर में फंस गया हूं, नहीं तो घर वाले बिल्कुल एकदम नर्वस हो जाते। मैं उस बात को छिपा देता हूँ। चोट तो मुझे लगी थी उस टाइम, तो जोश जोश में मैं ठीक ठाक अपने को पा रहा था, लेकिन जब सुबह होती है, जब मैं सो के जगता हूँ, तब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा हो गया था। घर वाले परेशान हो गए थे। खैर, अब जो गांव में छोटे मोटे डॉक्टर है, उसी से हमारा इलाज शुरू हो चुका था। घर वाले कहने लगे कि अभी तुम्हें ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बॉस को अपना फ़ोन करके महीने भर का छुट्टी ले लो, क्योंकि जो गांव वाले डॉक्टर थे कह रहे थे कि जितना आप आराम करोगे और उतना ही बढ़िया रहेगा। मजबूरी थी, अब करे तो क्या करे। अब फिर मुझे वैसा ही सब कुछ बताना पड़ा। अब अपने बॉस को मैं समझा दिया कि एक्सीडेंट हो गया है, अब तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और तब उन्होंने मना नहीं किया, कहा ठीक से अपना इलाज कराओ और जब स्वस्थ हो जाओ तब लौट आना। अब तो खैर ऑफिस से मुझे टेंशन नहीं था, लेकिन मैं खुद टेंशन में पड़ा हुआ था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। अब मैं अपनी बात मैं किसको बताऊं? अब बताऊं तो घर के लोग घबरा जाएंगे, ना जाने क्या क्या सोच लेंगे। अब मैं इस पचड़े में अपने परिवार को पढ़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सब जो काम है आसान से हो जाए और घर में किसी को पता भी नहीं चले। 3 दिन तक तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहा था। जरा सा उठता था, दर्द का लहर पूरे शरीर में फैल जाता था। दवाई का असर होता था तो मैं थोड़ा हिम्मत भी कर लेता था, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई थी। पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता जब बीत जाता है तब मैं थोड़ा सा चलने फिरने जरूर लगा था, लेकिन ज़्यादा देर चलता था तो फिर दर्द होने लगता था। अब वो टाइम आ चुका था जो वो लड़की ने कहा था कि जो मैंने तुम्हें चीज़ दिया है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहीं पर भी रहोगे, चाहे अपने घर में रहो, शहर में रहो या फिर रोड पर रहो, वो तुम पर फिर हमला करेगी। और उसका इरादा मैं साफ जान चुकी हूँ। वो अपने मालिक का आदेश का पालन कर रही है और उसका आदेश तुम्हें ख़त्म करने का है। मैं तो बहुत घबराया हुआ था, हमेशा चिंता में डूबा रहता था। कभी कभी मन करता था मैं अपने माँ को बताऊं, अपने पिता को बताऊं, अपनी भाभी को बताऊं, लेकिन मैं उनको तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। आखिरकार 1 हफ्ता के बाद मैं थोड़ा सा चलने फिरने लगा। मैं जब गांव के बाहर जाने की कोशिश करता तो हिम्मत नहीं होती थी।
डरा सा रहता था दिन के टाइम में, कहीं वो दिन में हमला ना कर दे। एक बार जब इंसान डर जाता है ना, तो उसको लगता है कि उसके आसपास में बहुत सारी आत्माएं पीछा कर रही है। जरा सा आहट होता था ना, तो मुझे लगता है कि वही शक्ति मेरे पीछे तो नहीं पड़ी है। लेकिन मामला कुछ अलग होता था, कोई ना कोई अब ऐसा नजर आ जाता था जो प्रेतात्मा तो हो ही नहीं सकता था। दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ, रात में तो घर से मैं बाहर निकलता तक नहीं था। लेकिन एक हफ्ता जब बीत गया ना, मुझे अब लगने लगा कि मैं उसके घर तक जाना चाहिए। जो चीज़ उसने दिया था, बोली थी कि हफ्ते 10 दिन तक ये इसका काम करेगा, शक्ति रहेगी, और फिर शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर ये काम नहीं कर पाएगी, ना उस प्रेतात्मा को रोक पाएगी। मैं सोचने लगा कि 3 किलोमीटर का सफ़र है, अब पैदल तो मैं चल नहीं पाऊंगा, बाइक का सहारा लेता हूँ। लेकिन जब मैं बाइक लेके चल देता हूँ, घर वाले मना करते हैं, लेकिन कहता हूँ मैं अब ठीक हूँ। आखिरकार मैं शाम को टाइम पहुँचता हूँ। जिस घर में पहुँचता हूँ उस घर में ताला लगा हुआ था। मैं जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। अब वहाँ आसपास में कोई था भी नहीं कि मैं पूछूं कि भाई ये घर क्यों बंद है। अंधेरा होने लगता है और तब मैं लौट आता हूँ। अब क्या होगा, कहीं ये लोग चले तो नहीं गए कहीं दूर। अब तरह तरह के मन में ख्याल आ रहा था, डर भी लग रहा था। जैसा अंधेरा होने लगा ना, तो मैं और डरने लगा था कि अब मैं क्या करूँ, लौटूं या इंतज़ार करूँ। लेकिन अभी कुछ ही मिनट हुआ था, 10-15 मिनट इस सब बात को होते हुए, सोचते हुए कि मैं करूं क्या करूं, इंतज़ार करूं कि लौटूं। और तभी वही बूढ़ा बाबा मुझे दूसरी साइड से आते हुए दिखे। जैसे मैं उनको देखा तो मन में एक जोश भर गया था। बाबा आते हैं तो मैं नमस्ते करता हूं, वैसे ही सर हिला देते हैं। और तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं कहता हूं कि देखिए आपकी बेटी कहाँ है, घर में ताला क्यों बंद है। वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस इशारा कर देते हैं कि बस हाथ के इशारा से कि रुको रुको। और इसके बाद वो घर के पीछे चले जाते हैं। अब रोकने का इशारा तो हो चुका था, लेकिन आखिर वो लड़की है कहाँ पर। पूरा आधा घंटा, फिर 1 घंटा, जब पूरा रात के 8 बज गया था, मैं तो घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि ना जाने अब क्या होगा, कहीं इसकी शक्ति खत्म हो गई और फिर यहीं पर प्रेतात्मा आकर के मुझे पकड़ ले, मेरे साथ में कुछ गलत कर दे, तो मैं क्या करूँगा। 8 बजे वो लड़की एक साइड से आती हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो मुझे देखती है प्रसन्न हो जाती है। और मैं भी उसको देख के प्रसन्न हो जाता हूँ कि चलो कम से कम आ तो गई। कहती है समय याद था आपको। मैं बोलता हूँ हाँ, जब जान पर किसी को पड़ी हो तो समय का हर वक्त सेकंड भी याद होता है। और तब कहती है आओ, मैं कहीं गई हुई थी। दरवाज़ा खोल देती है और फिर वही आंगन वाले खाट में बिछा देती है, पानी देती है। इस बार मैं मना नहीं करता हूँ, पानी पीता हूँ। और फिर कहती है अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो आत्मा तुम्हें फिर कहीं नज़र आई। अब मैं बताने लगा कि नज़र तो नहीं आई, लेकिन उसका एहसास मुझे सताता रहता है, डराता रहता है। ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ में है। मैं डरा सा रहता हूँ। ये बात अपने घर में किसी को बता नहीं पाया हूँ। तब वो कहने लगी अच्छा किया है, तुम तो परेशान हो, अपने घर वालों को क्यों परेशान करोगे। लेकिन मैं इसका इलाज ढूंढ लिया हूँ। मैं तुम्हें अब ये काम करने जा रही हूँ, क्या तुम तैयार हो। मैं एकदम अचानक जो बोलती है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मैं कहता हूँ कौन सा काम। मैं सिक्का निकाल कर दे देता हूँ अपने पर्स से। बोलती है नहीं, इसकी ये जरूरत नहीं है। मैं उस प्रेतात्मा से बात किया था, उसको मैंने बहुत समझाया था कि देखो तुम इस गलत काम में मत पड़ो, नौजवान का मामला है, तुम क्यों पाप के भागीदार बन रही हो। और तब वो कहने लगी कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं उसको बहुत समझाई और तब वो मान भी गई है, लेकिन कह रही है कि मुझे ऊपर से आदेश मिला हुआ है तो मैं आदेश को कैसे टाल सकती हूँ। मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं उस जगह पर जा नहीं पाऊँगी जहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन मैं उसका काट ढूंढ लिया। अच्छा हुआ तुम आज आ गए हो। आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर मैं उसको बुलाऊंगी और तुम्हारे सामने सब कुछ बात करूंगी। मेरा दिल बहुत धक धक करने लगा था। मैं कहूँ ना उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कैसी होगी वो, मैं बहुत ही डर से डरा हुआ था। आखिरकार समय पास होता जा रहा था। वो बूढ़ा बाबा
कई बार आ चुके थे उस घर में, चक्कर काट के किसी कमरे में जाकर कोई सामान लेकर के निकल चुके थे। लेकिन मैं जब भी कोई आहट होती थी तो लगता था आ गई, आ गई, अब मुझे नहीं छोड़ेगी। 10 बज चुका था, तब वही लड़की मेरे पास में आके बैठ जाती है और कहती है मैं अब उसको बुला रही हूँ, यहीं पर है आसपास में, लेकिन आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अभी मैं अब आपको सामने में उसको बोलूँगी कि आपके सामने में आ जाए। आखिरकार कुछ ही देर के बाद वो जैसे कुछ बोलती है, मैं भाषा तो समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन वो आ जाती है। एक जब मैं पहली बार देखता हूँ ना, तो मेरा दिल धक से हो जाता है। ये तो बिल्कुल जैसे मेरी प्रेमिका थी, जैसा लग रहा था कि उसकी कोई कॉपी है। ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही चेहरा मोहरा, बस थोड़ा सा जो चेहरे का बनावट था उसमें हल्का सा परिवर्तन जरूर था। अगर नहीं होता ना तो मेरी प्रेमिका की तरह दिख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। तब वही मेरी दोस्त जो थी, जो अपने आप को तांत्रिक कह रही थी, वो कहने लगी कि देखो समझौता हमने कर लिया है। मैं कहता हूँ मन ही मन, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, इतना डरा हुआ था। देखने में बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। ऐसा भी नहीं था कि जैसे कोई चुड़ैल की तरह बुरा हो, जैसे मैंने किस्से कहानी में पढ़ा था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसका जो चेहरे में था ना, वो परिवर्तन होता रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे कभी उसका चेहरा डल हो जाता था, कभी चमकने लगता था। ऐसा ही मुझे अपने आंखों का भ्रम कहूँ या फिर उसमें ऐसी कुछ पावर शक्ति जरूर थी। मैं डरा हुआ था। तब आखिरकार बातचीत होने लगती है। वही लड़की कहती है कि देखो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम इसको क्यों मारना चाहती हो। लड़की कहती है नहीं, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी आदेश का पालन करती हूँ। तब लड़की कहती है आखिर तुम्हें आदेश किसने दिया है। वो कुछ बताती है जो भाषा मैं समझ नहीं पाता हूँ। तब कहती है कि देखो मैंने तुमसे समझाया था ना, इस लड़के का पिंड छोड़ दो, तुम लौट जाओ। मैं कह रही हूँ इसमें तुम्हें भलाई है, और नहीं तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग जरूर करूँगी। लड़की जो थी मेरी दोस्त, वो बहुत उसको समझाई, डराई, तब जाके वो मान जाती है। कहती है कि देखो आज के बाद इसके पीछे मत लगना। लड़की सब कुछ सुन रही थी और उसकी हर बात को सर हिला के मानती जा रही थी, और आखिरकार उसको बाहर भेज ही दिया। और वो दरवाजे से बस 2 कदम पीछे थी, और तभी वो मुझे दिखाई देना बंद हो गया था। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है देखो ये कहानी को मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने दोस्तों से सावधान रहना। मैं तो अब समझने की कोशिश कर रहा था कि 5 दोस्त में ऐसा कौन है जो मेरे साथ में ये सब गंदा खेल खेला है, मेरे जान लेने पर आमादा हो गया है तंत्र मंत्र की शक्ति से, लेकिन मैं 5 में किसको पहचानूंगा। तब कहती है अब तुम जा सकती हो। मैं कहता हूँ आपका मैं आभार धन्यवाद कैसे मैं करूँ। मैं कुछ पैसा था जब देने लगता हूँ, तब वो हंसने लगती है, कहती है मुझे नहीं, बाबा जी को दे दो, ये इनको पीने का शौक़ है और कभी कभी दारू वगैरह पीते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई गंदा शौक़ नहीं है। मैंने आपका मदद किया, लेकिन सब कुछ इन्हीं का किया हुआ, बाबा जी ही मुझे तंत्र मंत्र सिखाए थे। देखो संजोग कि मैं उस टाइम में मौजूद थी जो तुम्हारी मैं रक्षा कर पाई। मैं बहुत खुश हो चुका था। जो भी पैसा था बाबा जी को दे देता हूँ, और बाबा जी एक बार मुझे देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं नोट किया था, बाबा जी की आंखें बिल्कुल लाल कभी कभी नज़र आती थी। लेकिन मैं अब वहाँ से निकल चुका था, मन बड़ा प्रसन्न था कि चलो कहानी ख़त्म हुई। गांव जाता हूँ तो गांव में हमारे परिवार लोग बड़े टेंशन में थे। मैं अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ घर पर छोड़ के आ गया था, और सब परेशान में थे कि आखिर कहाँ मैं गया, कहाँ गया भरत, क्या कहाँ गया था, किसके पास गया था, बहुत तरह के सवाल। मैं सब टाल देता हूँ कि नहीं, मैं एक दूसरे गांव में एक साथी के पास में गया था और कोई बात नहीं। कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। 3 दिन के बाद आज जब मैं शाम के टाइम मार्केट में जाता हूँ, अब तो मैं निश्चित हो गया था कि जो भी बला है मेरे ऊपर से टल गई थी। लेकिन कुछ दोस्तों के पास चाय नाश्ता करने के बाद अंधेरा हो चुका था। अब पैदल ही मैं गया था, बाइक लेके नहीं गया था। अब दोस्तों से मैं विदा ले लिया था। अब मैं मेरे को डर ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था।
आज जब मैं अपने गांव के करीब पहुंचने लगा था, बस मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था पैदल का। आज जब मैं एक पेड़ के पास पहुंचता हूं तो वही लड़की जो बला थी, जो मुझे मारने की कोशिश करने के लिए आई थी, वो खड़ी हुई दिखाई देती है। मुझे देख करके मुस्कुराने लगती है। मैं तो उसको देखता हूं तो हृदय एकदम धक 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 करने लगता है। क्या अभी तक मेरा पिंड नहीं छोड़ी है? अब क्या होगा? अब तो वो लड़की भी नहीं है, अब तो वो लड़की भी नहीं है। मैं भागने की कोशिश करने लगा और तब तक वो सामने आ गई। कहती है, डरो मत मुझसे, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें जरूर मारने के लिए आई थी, लेकिन अब नहीं, मेरा इरादा अब बदल चुका है। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ पर जाऊं, यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो ऐसा हाल था कि मैं क्या बताऊं, पूरा हाथ पैर ऐसा लग रहा था कि मैं सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं कहता हूं, जी मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं? आपको उन्हीं के पास में जाना चाहिए, मैं उसी लड़की के बारे में बताता हूं। तब वो जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते कहती है, उसका तो कोई अपना घर बार नहीं है, तो वो मुझे कहाँ रखेगी? मैं कहता हूँ, देखिए उसका तो घर है, उसके पिता भी हैं, तो आप उनके पास में चले जाइए, आपकी वो जरूर मदद करेंगे। डरा हुआ था, हिम्मत से मैं काम ले रहा था उस टाइम। अगर मैं हिम्मत तोड़ देता तो शायद मैं उस जगह से सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पाता। लेकिन वो लड़की का मैं चेहरा देखता हूँ, वो मुस्कुरा रही थी। कह रही थी, वो तुम्हारी दोस्त की बात कर रहे हो ना? तब मैं कहता हूँ, हाँ। कहती है, जब उसका ही अपना घर नहीं है तो मुझे क्या रखेगी? मैं कहता हूँ, उसका घर है, उसका परिवार है, उसके पिता हैं। कहती है, नहीं, वो परिवार है ही नहीं। जैसा मैं हूँ वैसा वो है। हाँ, मैं गलत सोबत में थी और वो अच्छे सोबत में है। वो लोगों का भला करने का काम करते हैं, अब मैं बुरे काम में फंस गई हूँ। मैं ऐसे एक व्यक्ति के पास में हूँ जो सब बुरे काम मुझसे करवाता है। मैं तो सहम गया था। मतलब जो लड़की और बूढ़े बाबा ने मेरे मदद किया था, वो भी एक प्रेतात्मा थे, लेकिन वो अच्छे वाले थे। ये जो लड़की थी, ये भी अच्छी प्रेतात्मा थी, लेकिन इसका जो भी मालिक था, जो भी मांत्रिक वगैरह तांत्रिक जो भी था, वो इससे बुरे काम करवाता था। मैं डर गया था, मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैं कहने लगा, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपका सहारा देंगे, मदद करेंगे। तब वो कहती है, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा था। मैं तेजी से, लगभग कहूँ ना कि दौड़ते हुए उस जगह से मैं अपने गांव की तरफ भागते जा रहा था, लेकिन मुड़ मुड़ के देख रहा था, वो लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी। जब तक मैं अपने गांव के पास पहुंच गया था, वो लड़की इसके बाद मुझे कभी भी नहीं दिखाई दी। लेकिन इस जो कहानी बनी थी ना, ये लास्ट वाली, मैं काफ़ी डर गया था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन 3 दिन के बाद जब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, तब मैं उसी घर पर जाता हूँ, और वो घर वास्तव में ताला लगा हुआ था, वहाँ कोई था ही नहीं। जब मैं दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब मैं पीछे जाता हूँ तो 4-5 घर अब थे वहाँ पर। वहाँ औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। मैं उनके पास जाता हूँ, उस घर के मालिक के बारे में पता करता हूँ, और तब कहते हैं, इस घर का मालिक है नहीं, वो लोग तो शहर में जाके बस चुके हैं, अब बहुत टाइम हो चुका है। और तब मैं यकीन कर लेता हूँ कि ये जो लड़की ने बताया था सच्ची बात है। ये भी दोनों आत्मा ही थे, लेकिन बुरे नहीं, अच्छी आत्मा थे। और उस लड़की भी जो थी, वो भी एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन उसका मालिक बहुत बुरा काम करने वाला। लेकिन आप कहोगे कि 5 दोस्त में से कौन सा था जो मुझसे जलता था? आज तक मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन इसके बाद मेरे साथ में कोई घटना नहीं घटी थी। अब मेरे दोस्तों का कहना ठीक था, वो जो लड़की थी ना, एक लड़के के साथ ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक समय नहीं बिताती थी। कुछ ही महीने के बाद वो मुझे छोड़ करके ना जाने किस लड़के के साथ में उसका रिश्ता बन चुका था। लेकिन मैं जान नहीं पाया जो मेरे साथ में किसने खेल रचा था। अब मैं बहुत कोशिश किया था अपने 5 दोस्तों से, अब मैं पूछने का, जो भी मैं जान सकता था, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ऐसा गंदा काम हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी भरत जी की भेजी हुई कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी मेल आईडी पर ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।